मैं सांवलदे गांव में रहती हूँ, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में आता है। मेरे घर के आसपास काफ़ी घने जंगल हैं और एक नदी है, उसका शुद्ध पानी हम लोग पीते हैं। उसके साथ साथ जब बाहर के लोग हमारे गांव, हमारे जंगलों को देखने आते हैं तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। पहले हमारे नाना नानी लोग जब कोई प्रोग्राम होता था घर पे तो लोग तिमिला के पत्ते यूज़ करते थे। कोई भी चीज़ अगर किसी को देना है या कोई फंक्शन होता है तो तिमिला के पत्ते में रैप करके पहुंचाया जाता था। आज हम लोग क्या करते हैं कि सिल्वर फॉइल ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। Over the last decade, Jim Corbett has seen 89% growth in the tourist footfall. This is fantastic if you look at from the lens of economic growth of any place. But what about waste, which is left behind? In 2019, a forest official shared an online photograph showing a leopard eating through leftovers in a polythene bag. Another image in 2020 showed tigers playing with a piece of plastic. Plastic was even found in elephant dung. For a good waste management system, segregation is a very important factor. When the wet waste is covered by dry waste, it accelerates the formation of methane gas. This gas is 28 times more poisonous than carbon dioxide, which again results in the global warming. Without the proper waste management system, the littered and burnt waste permeates the air we breathe, the water we drink, and the soil from where our food comes. कुछ कचरे की गाड़ियाँ थी जो कचरा लाके हमारे गांव में फेंक रहे थे। कचरे को खा के हमारे जानवर मर रहे थे और उसी कचरे में आग लगाया जा रहा था और हमारे यहाँ पे मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिससे हमारे बच्चे हम लोग डायरिया का शिकार हो रहे थे। तो उसको रोकने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया। हम लोगों ने गाड़ियाँ रोकी, हम लोगों ने अधिकारियों को बुला के उस चीज़ की बार बार हम लोगों ने मीटिंग करी। लोग गांव में हमें पर्यावरण सखी के नाम से जानते हैं और हम सखियां जब कलेक्शन के लिए जाते हैं तो हम वहां से अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं, जिससे डोर टू डोर हम फिर कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन के दौरान लोग हमें सूखा कूड़ा देते हैं। सूखे कूड़े के साथ साथ हमारी आजीविका भी चलती है इससे। जब हम लोगों से घर के कलेक्शन का कूड़ा लाते हैं तो लोग उसका हमें चार्ज भी देते हैं, यूजर फीस। थोड़ा हम लोगों की इनकम हो जाती है। कलेक्शन के अगले दिन हम लोग फिर उसे सेग्रीगेशन करते हैं। सेग्रीगेशन हम 21 से 22 भागों में करते हैं, जिसमें कि हम जैसे प्लास्टिक की बोतलें वगैरह अलग करते हैं, कागज़ अलग करते हैं, कच्चा गत्ता अलग, पक्का गत्ता अलग, कांच अलग। छटनी के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम लोकल में ही बेच देते हैं। ई लोडर में हम उसे लेके जाते हैं। बाकी जो यहाँ नहीं बिकती है उसको हम लोग स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद जब वो काफ़ी मात्रा में हो जाता है तो फिर हम उसे बेलिंग करके उसे फिर हम देहरादून हर्रावाला में भेजते हैं। Waste Warriors is building the capacity of these Sakhis in entrepreneurship in waste management to address the climate crisis. Waste Warriors' goal is to make these Sakhis self-reliant and to make the program self-sustainable and replicable to other towns. कौन सी पन्नी प्लास्टिक की? गोला कपड़ा। हाँ? गोला कपड़ा। ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। जब हम गांव में जाते हैं, जगह जगह चाय पे चर्चा करते हैं, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे उसमें शामिल होते हैं। किस चीज़ से बना? चाय के साथ साथ हम लोग आपस में गेम्स के माध्यम से या जैसे हम अब साइकिलिंग का हम कुछ सामान बनाए तो उसको दिखा के हम लोगों को समझाते हैं कि जो चीज़ों को हम कूड़ा के फेंक देते हैं उनसे भी अच्छी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। आग नहीं जलती है तो आग नहीं जलती है।
इसके साथ साथ हम लोग गांव में क्लीन अप ड्राइव भी रखते हैं। उसमें हम उन लोगों को सिखाते हैं कि किस में सूखा कूड़ा, किस में गीला कूड़ा या किस में रखना है करके। Our Sakhis have transformed themselves into waste warriors and stepped out of their gender roles into the community to crusade for their country and the environment. जब मैं गांव में जाती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये काम क्यों करते हो। तब मैं यही कहती हूँ कि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव स्वच्छ रहे, मेरा देश स्वच्छ रहे, इसीलिए मैं इस काम को करती हूँ और इस काम को करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इस काम को कर रही हूँ।